आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टार क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके हॉर्नबिल के पोस्ट पोएस्ट्री और आपकी जो आपकी स्नैपशॉट है उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट बता दिए। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या इंपॉर्टेंट नोटिस मेकिंग देखने वाले हैं। मतलब नोटिस आपका क्या है 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, तो नोटिस मेकिंग किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और किस प्रकार से आपको करनी है जिससे आप क्या 4 नंबर पक्का कर सके। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, मैं आपको टॉप 5 नोटिस मेकिंग बताऊंगा, बाकी आप ये 5 सीख लेते तो इससे कोई भी आपसे पर पूछे नोटिस मेकिंग तो आप क्या कर पाएंगे, लेकिन अक्सर क्या है नहीं 5 में से आती हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा नोटिस मेकिंग है। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में उसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, यू आर अमन तिवारी ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल का नाम दिया हुआ है ग्वालियर MP। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। Your school is organized annual function. Write a notice on notice board of our school and inform all the student to participate. ओके, क्या बताया जा रहा है कि आप अमन तिवारी हैं, क्लास 12th के, आपके स्कूल का नाम आपका दिया हुआ है और आपके स्कूल के सेक्रेटरी है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप आपके स्कूल में है वो क्या हो रहा है और एनुअल फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइज होना है, एनुअल वार्षिक उत्सव मनाया जाना है। तो आपको एक नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है ताकि आप क्या है सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सके कि इसमें क्या है पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में। ओके, किस प्रकार से आपको नोटिस बनाना चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले नोटिस आपका जो जिस प्रकार से आपका पोस्टर होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, बॉक्स के अंदर बनता है। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो आपका नोटिस होता है ये भी आपको क्या है इस प्रकार से बॉक्स में बनाना है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कंप्लीट बॉक्स में मैंने बनाया है। ओके, आपको क्या है नोटिस बनाते समय आपको ब्लैक और क्या है ब्लू पेन का यूज करना है और किसी पेन का यूज नहीं करना है। बॉक्स बनेगा तो ब्लैक पेन से बना दिए, डार्क पेन से। ओके, मैंने तो यहाँ आपका स्केच पेन का यूज कर लिया है नोटिस बनाने में, बाउंड्री बनाने में, लेकिन आपको क्या है केवल डार्क ब्लैक का पेन का यूज करिएगा। और फिर आपको क्या है सबसे पहले आपको क्या है स्कूल का नेम डालना है जो आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ गवर्नमेंट RP स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर MP दिया है, तो वही आपको क्या स्कूल का नेम इस प्रकार से आपको डालना है। ओके, अगर आप स्कूल का नेम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर आप अपने स्कूल का लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्कूल का नेम दिया है तो वही आपको लिखना है। फिर आपको क्या है नोटिस आपको हेडिंग डालनी इस प्रकार से, फिर आपको डेट डालनी जिस भी आप डेट को लिख रहे हैं। ओके, अगर आप लिखेंगे 23 मार्च को तो 23 मार्च अब 2024 आपको लिख देना, इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा। ओके, फिर आपको जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, तो हमारा ये जो नोटिस है किस पर बनना है, एनुअल फंक्शन के ऊपर बनना है, तो एनुअल फंक्शन आपको हेडिंग डाल देनी। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। फिर आपको किस प्रकार से लिखना है चलिए देख लेते हैं। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन आप एट 6 PM इन द स्कूल। मतलब जो हमारा स्कूल है एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब आपको क्या करना है, डेट आपको क्या है जिस दिन आप लिख रहे हैं, तो किस दिन आप लिख रहे हैं, आप लिखेंगे दोस्तों 23 मार्च को, तो 23 मार्च आपको लिखना है 2024। ओके, फिर आप 6 PM मतलब शाम को 6 बजे होने वाला है। ओके, इन द स्कूल क्योंकि अक्सर क्या है एनुअल फंक्शन शाम को ही होता है। ओके, द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस एक्सेट्रा। जो एनुअल फंक्शन होगा इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो इसमें देशभक्ति गीत होगा, ओके, साहित्यिक गाने होंगे, साथ ही जोक्स होगा, नाटक होगा, ओके, डांस होगा, ये सब रहने वाला है एनुअल फंक्शन में। द चीफ जजेस्ट विल बी आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ जजेस्ट होंगे वो कौन होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ओके, कलेक्टर होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके, मैं सभी विद्यार्थियों को क्या है बताना चाहता हूँ कि इस में क्या करें पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, ताकि ये प्रोग्राम एक महान सक्सेस अपने सफलता प्राप्त कर सके। ओके, विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, जो भी इच्छुक विद्यार्थी मतलब जो भी डांस गाना नाच वगैरह ये सब करना चाहते हैं, ओके, तो वो क्या है अपना नाम पहले से लिखवा दे। आपको पता है जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो स्कूल में क्या है पहले से जिन स्कूल को नाटक ड्रामा जो भी कुछ करना होता है तो उनका पहले से नाम लिख लिया जाता है। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि एनुअल फंक्शन में जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो जो स्कूल के सेक्रेटरी है उनके पास नाम लिखवा दें सोमवार से पहले। ओके, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का नेम इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले जितना कुछ मटेरियल लिखा है पूरा आपको समझाया। ओके, अब देख लीजिए दोस्तों, आपने अगर आपको केवल आपको एक नोटिस याद करना है, अगर एक नोटिस से आप अच्छे से याद कर लेते हैं 5-6 फिर जो भी आपसे नोटिस पूछे आप बना पाएंगे। बस केवल आपको एक अच्छे से याद कर लीजिए। तो मैं कहूँगा आप एनुअल फंक्शन का ये है, इसे आपको याद कर लीजिए। ओके, जब इसे याद कर लेते हैं फिर अभी आगे के मैं आपको बताऊँगा अपने आप बना लेंगे। ओके, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान रहेगा। तो एक आपको याद कर लेना। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने याद कर लिया है तो अब आपको चेंज कहाँ करना है। ओके, कोई भी आप नोटिस लेके स्कूल का नेम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नोटिस आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। फिर डेट आप जिस डेट को लिख रहे हैं, ओके, आप 23 मार्च को लिखेंगे 23 मार्च 2024 डालिएगा। उसमें से मैंने आपको 28 जनवरी को लिखा तो इसलिए डाल दिए। बाकी आप जिस दिन डेट लिखे उस दिन आपको लिख देना है। फिर आपको क्या है एनुअल फंक्शन हेडिंग डालनी है, मतलब जो भी आपका दिया है। मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप का आता तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दीजिएगा। ओके, आगे आपका आएगा आपका
साइंस है एग्जीबिशन का, तो उसका आपको लिख दीजिएगा। ओके, आपका एनुअल फंक्शन की मीटिंग के ऊपर आता तो आपको लिख देना है। डिबेट कंपटीशन मतलब बात विवाद प्रतियोगिता के लिए आता है तो वो लिख दे, मतलब कोई भी टॉपिक और नोटिस आता है तो वो आपको लिख देना। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका ये हमेशा ही रहेगा, अब स्कूल ऑर्गेनाइज है और यहाँ जो भी टॉपिक है डिबेट कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन जो भी आपका हो वो आपको लिख देना है एनुअल फंक्शन के स्थान पर। ओके, और जिस डेट को मतलब उसी दिन बनाना है। ओके, जिस टाइम को बनाना है, मान लीजिए आपको पता है डिबेट कंपटीशन होती है दोपहर में होती है, मतलब दोपहर को 11-12 बजे होती है, तो वो आपको टाइम यहाँ बदल दीजिए। इन द स्कूल होगी द टॉप, ये फिर आपको केवल ये लाइन हमेशा चेंज हो जाती है, जो द टॉपिक्स वाली है इस सेक्टर, ये आपको लाइन हट जाती है। इसकी जगह उससे संबंधित आ जाती है। ओके, जो भी टॉपिक है उससे संबंधित एक लाइन आ जाती है। बाकी यहाँ से आपका पूरा एकदम सेम टू सेम यही रहने वाला है। द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मेक इट ग्रांड सक्सेस बिलिंग स्टूडेंट, मतलब समझ रहे हैं। तो केवल आपको ये पूरा सब में रहने वाला है, नीचे का ये पूरा लेने वाला है, केवल यहाँ की एक लाइन बस चेंज कर देनी पड़ती है और आपका नया नोटिस तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। सेकेंड दोस्तों हमारा नोटिस इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, यू आर कमल सोनी, ये आपका नेम दिया हुआ है, स्कूल का नेम दिया हुआ है। ओके, आप सेक्रेटरी है स्कूल के, योर स्कूल ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, आपका जो स्कूल है वो क्या है वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कंपटीशन बना रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्या है नोटिस तैयार करना है। अब देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। अगर आपने पहले वाला याद कर लिया तो आप ये आसानी से आपको तैयार कर लेंगे। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, बॉक्स बनाना है आपको क्या है स्कूल का नेम डाल दीजिए, क्वेश्चन ही में आपको दिया हुआ है तो क्वेश्चन ही से उतार देना है आपको, नोटिस हेडिंग डाल देनी है, डेट डाल देनी है आपको, डेट यहाँ पर डाल दीजिए जिस डेट को आप लिख रहे हैं, और फिर आपका जो टॉपिक का हो, अगर एनुअल फंक्शन तो एनुअल फंक्शन अभी लिखवाया था, अब क्या होना है हमारा डिबेट कंपटीशन हो, तो डिबेट कंपटीशन मैंने हेडिंग डाली। अब यहाँ से देखिएगा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट, अब देखिए यहाँ पहले एनुअल फंक्शन लिखा था, अब यहाँ डिबेट कंपटीशन लिख दिया, बाकी सेम वही लाइन है, आप मिला सकते हो। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, और अब कितने तारीख को, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो आपको लिख देना है एट 11 o'clock। ओके, मतलब 11 o'clock मतलब दोपहर 11 बजे हो रहा है, इन द स्कूल में हो रहा है। ओके, सिंपल है। अभी हमने इसमें क्या लिखा था, अभी आपका जो हुआ था एनुअल फंक्शन वो 6 PM मतलब शाम को लिखा था। ओके, लेकिन अभी अक्सर क्या डिबेट कंपटीशन स्कूल में क्या होती है दोपहर के होती है 11 बजे, तो वो आपको लिख देना। ओके, फिर वही लाइन आ गई, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, यहाँ आपको एक लाइन बस चेंज कर दी, 2 पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, मतलब 2 पार्टिसिपेट है वो स्कूल से सिलेक्ट किए जाएंगे। बाकी फिर पूरी वही लाइन आ जाती है, देन आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांट सक्सेस बिलिंग स्टूडेंट गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी नाम। तो देख लीजिए पूरा नीचे का वही है, ऊपर का लगभग वही है पूरा, केवल यहाँ एक लाइन चेंज कर दी है कि कौन सी लाइन चेंज की है, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी उसी में था। ओके, 2 पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, ये लाइन बस चेंज करी। ओके, एक लाइन बस तो याद कर सकते हैं ना अगर आप। ओके, तो आई होप आप समझो, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों एक अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी आप दोस्तों आसानी से चेंज करके थोड़ा बना सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे आपने, मतलब वीडियो देखते ही देखते 2 याद हो गए। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपकी हॉर्नबिल के पोर्ट्स, पोएट्री, स्नैपशॉट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपको कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में रहेंगे, तो आप क्या है सब कुछ आप तैयार कर पाएंगे। चाहे आपको डू एस डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक सब कुछ आपको मिल जाएगा ग्रामर में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपये, 50% ऑफ चला है, तो केवल 125 रुपये में, मतलब कॉपी की कीमत के बराबर कंप्लीट आपको क्लास 11 का इंग्लिश का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख ले, तीसरा हम देख लेते हैं। तो तीसरे में हमारा क्या है कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान के ऊपर, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप के लिए क्या है नोटिस आपको तैयार करना है। आपके स्कूल में क्या हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। ओके, देख लेते किस प्रकार से रहने वाला है, बस सेम वही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया, सेम वही सब कुछ में लिखना है। आपको बॉक्स बनाना है। ओके, स्कूल का नेम डालना है आपको, नोटिस से हेडिंग डालनी है। अब हमें किसके ऊपर बनाना है, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर बनाना है, तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख देनी है। ओके, डेट डाल देनी है जो तो आपको पता ही है। ओके, फिर वही लाइन, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज। अब यहाँ क्या लिखा था, पहले हमने एनुअल फंक्शन लिखा था, डिबेट कंपटीशन का है तो डिबेट कंपटीशन लिख दिया। अब हमारा ब्लड डोनेशन कैंप का है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। ओके, अब कितने बजे, कितने तारीख को कितने बजे कर रहे हो तो ये आपको लिखना ही है। तो आपको जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, और आपको क्या है 11 o'clock दोपहरी में होता है। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, तो ये आपका 11 o'clock लिख दिया इन द स्कूल। ओके, मतलब वही है सेम लाइन, अभी बस एक लाइन आपको ऐड कर देनी है। ओके, ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा। ओके, ये आप ओवर हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मतलब क्या है, जो क्या है रक्तदान है वो पूरे दुनिया में क्या है सबसे बड़ा दान है। ओके, ये बस लाइन जोड़ दी। ओके, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर्स लाइफ, रक्त को दान करें और दूसरों की जीवन बचाएं। ओके, बस इतना 1-2 लाइन जोड़ी है, बाकी फिर वही लाइन है, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मेक इट ग्रांड सक्सेस विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू पार्टिसिपेट। समझ रहे हैं, तो पूरा आपको यही आपका नीचे वाला पूरा देखिए, ऊपर वाला वही है, केवल एक लाइन यहाँ चेंज करी, ब्लड डोनेशन कैंप का बन गया। तो इसलिए कह रहा हूँ एक याद कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। ओके, तो 3 आपने तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा किसके ऊपर है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। हमारे स्कूल में क्या होना है, स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन मतलब विज्ञान, जो विज्ञान प्रदर्शनी लगती है वो स्कूल में क्या है ऑर्गेनाइज हो रही है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या है, एक आपको नोटिस तैयार करना है। ओके, तो वही फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, बस मैं अब आपको लग रहा हो कि मैं आपकी बहुत सारी बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, मैं केवल एक ही आपको पढ़ाया है, एक ही समझाया अच्छे से। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको चेंज करके अगर दूसरा आ जाता तो कैसे आपको बनाना है। बाकी तो आपको एक ही मैंने आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, तो वही आपको है, बॉक्स बनाना है, स्कूल का नेम आपको डालना, डेट डालनी है, नोटिस आपको हेडिंग डाल देनी है। जिस भी टॉपिक पर आप लिखें, साइंस एग्जीबिशन का हो रहा है तो साइंस एग्जीबिशन आपको लिख देना है, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी। अब देख लीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम इतने तारीख को, मतलब क्या है, देखिए आपको पता है विज्ञान प्रदर्शनी जब स्कूल में लगती है 2-3 दिन लगती है, तो भैया आपको अगर आप लिख रहे हैं तो 23 मार्च से लेकर आप क्या है 25 मार्च तक लिख दी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ओके, इस प्रकार से आपको इन द स्कूल लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, द विजिटिंग टाइम 9 AM to 3 PM, जो मतलब अगर प्रदर्शनी किसी को घूमने जाना है किसी स्टूडेंट को, तो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक घूम सकता है। द मॉडल्स शुड बी एट्रैक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग। जो मॉडल्स होते हैं, आपको पता है विज्ञान प्रदर्शनी में क्या है, मॉडल्स बनाए जाते होंगे, तो जो मॉडल्स होने चाहिए वो क्या है, होने चाहिए एकदम सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। पर बस फिर वही आपको वही लाइन उतार देनी है। ओके, पीछे का जितना मैंने आपको सिखाया। द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मेक इट ग्रांड सक्सेस, विलिंग स्टूडेंट। आई होप समझ सकोगे। तो ये पूरा वही ऊपर का आ गया, नीचे आ गया, केवल हमने 2 लाइन बता दी। क्यों हमने 2 लाइन ऐड की, क्योंकि साइंस विज्ञान प्रदर्शनी का है, तो ये तो आपको बताना है विज्ञान प्रदर्शनी कब लगने वाली है। फिर आपको बता देना कि विज्ञान प्रदर्शनी घूमना है तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घूम सकते हैं। और जो कि मॉडल होते हैं तो मॉडल क्या है, अच्छे सुंदर होने चाहिए। बस केवल 2-3 लाइन जोड़ी, बाकी आपको पता ही पूरा वही आ गया। ओके, तो एक प्रकार से आपको हो जाता है ये वाला। तो 4 हमने क्या है तैयार कर लिए है। वीडियो को देखते ही देखते नोटिस एक और समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। यू आर द हेड ऑफ बॉय। ओके, आप मतलब बॉय के हेड हैं, तो उसमें आपको क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। जो आपके प्रिंसिपल है वो क्या है, मीटिंग कर रहे हैं, किसके लिए, एनुअल फंक्शन की रूपरेखा बनाने के। ओके, तो राइट अ नोटिस, आपको नोटिस बोर्ड में आपको तैयार करना है, जिसमें आपको करना है इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। ओके, आपको बताना है कि जितने भी जो हाउस कैप्टन है वाइस कैप्टन है वो मीटिंग में अटेंड करोगे। और जिसमें आपको बता रहा हूँ, अगर दोस्तों अभी तैयार कर लेते हैं, जो मैंने आपको पोस्टर बताए, नोटिस बताए, एडवर्टाइजमेंट बताया, अगर अच्छे से 11वीं में तैयार कर लेते हैं, मैं लिख कर देता हूँ 12वीं में आपको एक भी मेहनत नहीं करिए इन टॉपिक पर। होगे, इसलिए अभी से पढ़ लीजिएगा। सेम यही रहने वाली है आपके क्लास 12th में। होगे, तो अभी से आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। तो देख लेते हैं किस प्रकार से रहना, वही बॉक्स बनाना है, स्कूल का नेम डालना, नोटिस डालना, डेट डाल लेनी है। अब हमारा क्या हेडिंग है, आ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। ओके, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और ये तो आप ऐसे ही सिंपल है, बिल्कुल भाषा में लिखा हुआ है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ऑन डेट लिख दिए एट 11 o'clock इन द मीटिंग हॉल ऑफ आवर स्कूल। जो हमारे प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एनुअल फंक्शन की मीटिंग। ओके, एनुअल फंक्शन पर मीटिंग कितने तारीख को कर रहे हैं, इतने तारीख को कर रहे हैं। ओके, कितने बजे कर रहे हैं वो लिखा हुआ, मीटिंग हॉल में कर रहे हैं, ये इतना बताया गया है। आई इन्फॉर्म ऑल, जिस तरह आपको क्वेश्चन से उतार देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग, और हेड बॉय जो भी क्वेश्चन है आपको नाम दिया। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आई होप समझ गए, ये कम ही आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, और अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका आसान है, ये तो आप अपने से ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, सिंपल भाषा में दिया हुआ है। बाकी जो मैंने आपको 4 थे तो आपको एक याद कर लीजिएगा, बाकी आप 4 बना सकते हैं। मैंने आपको सिस्टम पूरा समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।